चलिए, आज ये सिलेबस आज 10th क्लास फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट चैप्टर है और उस लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है ये। तो हम टॉपिक क्या चला रहे थे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर डिफरेंट टाइप के फिनोमेना के बारे में हमने पिछले लास्ट लेक्चर में बात किया था। जो रिमेनिंग फिनोमेना थे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। 3 फिनोमेना हम पिछले लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था और इस लेक्चर में हम 3 फिनोमेना के बारे में बात करेंगे और उस स्कैटरिंग फिनोमेना को एक्सपेरिमेंटली हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से दिखाएंगे, उसके बारे में हम बात आज करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन के रूप में जितने भी फिनोमेना है जो कि स्कैटरिंग ऑफ फिनोमेना, स्कैटरिंग फिनोमेना पर बेस्ड थे, उनको मैंने क्वेश्चन के रूप में तब्दील करके यहाँ पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि व्हाई द सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। अपीयर होता है, प्रतीत होता है, क्यों? ड्यू टू स्कैटरिंग फिनोमेना, यानी प्रकीर्णन के कारण। यानी सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय सूर्य क्यों लाल प्रतीत होता है? केवल कौन सी फिनोमेना के कारण? प्रकीर्णन की फिनोमेना के कारण, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो पहला लाइन है ये कि दिस फिनोमेना इज बेस्ड अपॉन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमेना पर यह घटना बेस्ड है। दूसरी चीज कि ध्यान रखिएगा, आप पहले हम बता चुके हैं कि जो व्हाइट सनलाइट के अंदर 7 कलर पाए जाते हैं, यानी व्हाइट सनलाइट आर कंपोज्ड ऑफ 7 कलर ऑफ लाइट। तो 7 कलर लाइट में विविग्योर होता है, 7 कलर होते हैं, जिसमें रेड कलर की लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और वायलेट कलर के लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। यानी तरंग दैर्ध्य वायलेट बैगनी कलर का सबसे कम और रेड कलर का तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ये ज्यादा और कम का क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे बड़ी चीज है कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वह ज्यादा दूरी ट्रेवल करेगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ज्यादा दूर तक जाएगा विदाउट स्कैटरिंग, और जिसका वेवलेंथ कम होगा वह कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कम से कम दूरी तय करेगा। क्यों दूरी से हमने क्यों बात किया? क्योंकि दूरी का भी यूनिट वही होता है जो कि तरंग दैर्ध्य का होता है, अर्थात दूरी का यूनिट मात्रक मीटर होता है या सेंटीमीटर होगा, और तरंग दैर्ध्य का मात्रक भी सेंटीमीटर, मीटर या एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि जिसका वेवलेंथ, रेलिथ ने कहा था कि स्कैटरिंग की जो इंटेंसिटी होती है वो तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ के टेट्रा पावर, यानी टेट्रा पावर ऑफ वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा के पावर 4, अर्थात जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग लिस्ट होगा और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग मैक्सिमम होगा। तो इससे ही क्वेश्चन का आंसर आ जाता है कि रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, उसका स्कैटरिंग कम होगा, और वायलेट कलर का वेवलेंथ कम है इसलिए स्कैटरिंग ज्यादा होगा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है, हॉरिजन पर होता है, उसकी लाइट यदि अर्थ सरफेस पर आती है तो वह लाइट, वह सनलाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और उस ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते समय उस रिमेनिंग रेड कलर के अलावा जितनी भी रिमेनिंग 6 कलर ऑफ लाइट है वो सभी के सभी आसमान में, एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड हो जाएगी, स्कैटरिंग हो जाएगी, और रेड कलर का वेवलेंथ चूंकि ज्यादा होता है, लिस्ट स्कैटरिंग शो करता है, इसलिए वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके ऑब्जर्वर के आंख पर पहुंचेगा। और जानते हैं कि आंख की रेटिना पर जिस कलर की लाइट पड़ती है उसी कलर का वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। यदि सन को हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में कंसीडर कर लें तो उससे चलने वाली जो रेड कलर ऑफ लाइट है ऑब्जर्वर के आंख पर रेड पड़ती है,
तो हमें सन उसी कलर का दिखाई देता है। यही घटना होती है, देखिएगा, अकॉर्डिंग टू रेलेथ ऑफ लाइट मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ कलर ऑफ लाइट shows maximum scattering while maximum wavelength of color of light shows minimum scattering because I inversely proportional to lambda के पावर 4। ध्यान रखिएगा, वायलेट कलर, इंडिगो कलर और ब्लू कलर, ये तीनों कलर का जो है ध्यान रखिएगा, ब्लू कलर से पहले दो कलर है वायलेट और इंडिगो, तो ब्लू से ज्यादा और कम होता है वेवलेंथ वायलेट और इंडिगो का। वायलेट मतलब बैगनी और इंडिगो मतलब जामुनी कलर, तो इन दोनों का तरंग दैर्ध्य ब्लू कलर से भी कम होता है। लेकिन चूंकि इस कलर के लिए हमारी आंखें ज्यादा सेंसिटिव नहीं होती है, स्कैटरिंग तो इसी का ज्यादा होगा, ब्लू कलर से ज्यादा स्कैटरिंग इसी का होगा, प्रकीर्णन ज्यादा इसी का होगा। लेकिन चूंकि हमारी आंखें इस कलर ऑफ लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव नहीं होती है, ब्लू कलर का, उसके बाद ब्लू कलर का वेवलेंथ आता है, तो ब्लू कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होगा, इससे कम स्कैटरिंग होगा, लेकिन फिर भी अदर कलर से ज्यादा होगा, तो हमारी जो आंखें हैं ब्लू कलर ऑफ लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए आसमान हमें ब्लू दिखाई देता है। ये पहले हम बात कर चुके हैं। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू कलर ऑफ लाइट हैज मिनिमम वेवलेंथ, सो स्कैटरिंग फिनोमेना मैक्सिमम, यानी स्कैटर्ड इन द पाथ ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी ये सभी कलर ऑफ लाइट क्या हो जाती है, आसमान में जो है पूरी तरह से बिखर जाती है। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ कम होगा तो इसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा, बिखर जाएगी आसमान में, पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगी। और रेड कलर ऑफ लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, सो लीस्ट स्कैटरिंग एंड ट्रेवल maximum distance and reaches our eyes, so sun appear red at sunrise and sunset। मैक्सिमम जो लेंथ होगा रेड कलर का, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जिस कलर ऑफ लाइट, जो कलर ऑफ लाइट हमारे आंख की रेटिना पर पड़ती है, वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखाई हमें देता है। तो सन से ये रेड कलर ऑफ लाइट चली है हमारे आंख की रेटिना पर, या ऑब्जर्वर के आंख की रेटिना पर जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पड़ती है, तो हमें सूर्य जो है रेड कलर का ही दिखाई देता है। यदि ब्लू कलर भी पहुंचता हमारे आंख के ऊपर, तो हमें सूर्य ब्लू कलर का ही दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन एक बात और है, जब सूर्य हमारे हेड पर होता है, दोपहर के समय हमारे सर के ऊपर होता है, तो उस समय जो लाइट रहती है, सनलाइट के द्वारा जो डिस्टेंस होता है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस होता है, वो मिनिमम होता है। तो उस स्थिति मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करते समय सनलाइट का जो स्कैटरिंग होती है वो बहुत ही कम होती है। एज इट इज आंख के ऊपर व्हाइट लाइट ही हमारे आंख के ऊपर पड़ता है, इसीलिए सूर्य हमें दोपहर के समय व्हाइट ही दिखाई देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर, वाई? ये ध्यान रखिएगा कि जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड ही क्यों बनाए जाते हैं? कारण है स्कैटरिंग, क्योंकि रेड कलर ऑफ लाइट, रेलिथ ने कहा था पहली चीज कि जो डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर, वाई क्यों होता है? तो पहली चीज है कि दिस फेनोमेना इज बेस्ड अपॉन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यह घटना जो है किस पर आधारित है, किस फेनोमेना पर आधारित है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकीर्णन पर, प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही आधारित है। अब रेलिथ ने कहा था कि आई स्कैटरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेट्रा पावर ऑफ वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ के टेट्रा पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा स्कैटरिंग कम, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, रेड कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसलिए स्कैटरिंग उसकी मिनिमम लीस्ट होगी, और लीस्ट स्कैटरिंग होगी तो जब हमारी आंखें के ऊपर पड़ती है रेड कलर ऑफ लाइट, तो वह ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। अब दूर स्थित ऑब्जर्वर को वह रेड कलर ऑफ लाइट इजीली दिखाई दे देती है, जिसके कारण वह आसानी से समझ सकता है आगे क्या स्थिति है। तो इस ध्यान रखिएगा कि रेड सिग्नल इसी फेनोमेना पर बेस्ड है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। वाई कलर अपीयर, क्लाउड अपीयर व्हाइट। क्लाउड सफेद क्यों दिखाई देता है? उसका ये भी किस फिनोमेना पर बेस्ड है? स्कैटरिंग फिनोमेना, प्रकीर्णन फिनोमेना पर भी बेस्ड है, क्योंकि क्लाउड के अंदर डस्ट पार्टिकल भी होते हैं और उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट भी होते हैं।
ध्यान रखिएगा, स्कैटरिंग के लिए जो है, स्कैटरिंग के लिए जो वेवलेंथ ऑफ कलर ऑफ लाइट की तुलना में पार्टिकल का साइज कम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, वी नो दैट फॉर स्कैटरिंग साइज ऑफ स्कैटरिंग मस्ट बी स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ कलर ऑफ लाइट। देखिएगा यहां पर अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा क्या है, साइज ऑफ डस्ट पार्टिकल या साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, वो काफी कम है, छोटा है, काफी वेवलेंथ कलर ऑफ कलर के वेवलेंथ से काफी कम होना चाहिए स्कैटरिंग के लिए। लेकिन डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट की साइज वेवलेंथ से ज्यादा होती है, तो ज्यादा होने की स्थिति में ये स्कैटरिंग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्लाउड हमें एक व्हाइट कलर का ही दिखाई देता है। देखिएगा, दिस पार्ट वी नो दैट फॉर स्कैटरिंग साइज ऑफ स्कैटरिंग must be smaller than the wavelength of color of light. Size of atmospheric particle and size of water droplet in cloud larger than wavelength of color of light means alpha greater than lambda. These particle equally scatter all color of light. So cloud appear white. Okay, ठीक है, आगे चले, लास्ट और इसके साथ ये चैप्टर का समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, और ये आपका जो फिजिक्स है, फिजिक्स का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटली शो दैट स्कैटरिंग फिनोमेना ऑफ लाइट, इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से समझाइए स्कैटरिंग फिनोमेना को। यहां पर देखिए एक सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट ये कैसा है, पॉइंटेड है। पॉइंटेड सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट चली तो एक कॉन्वेक्स लेंस से हमने क्या किया, अब उस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर इस सोर्स ऑफ लाइट को हमने रख दिया। आप जानते हैं जब किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर ऑब्जेक्ट रखी जाती है तो उससे चलने वाली रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो यहां पर फोकस पर हमने रख दिया इस सोर्स ऑफ लाइट को, तो कॉन्वेक्स लेंस से जब रे ऑफ लाइट चलेगी तो कैसी हो जाएगी, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब ये जो है बीच में हमने क्या किया कि ये ग्लास टैंक ले लिया, उस ग्लास टैंक के अंदर क्या लिखा, वाटर कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ सल्फर, कोलाइडल सॉल्यूशन, हमने एक लाइन में कहे तो कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ये अलग बात है, अपीयर एज होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो जब ये रे ऑफ लाइट जाएगी तो इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर सल्फर के पार्टिकल होंगे जो स्कैटरिंग फिनोमेना में पार्टिसिपेट करेंगे। रेड कलर को छोड़ करके रिमेनिंग जो कलर होते हैं, 6 रिमेनिंग कलर होंगे, उसका वो आसानी से क्या कर देते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं। खास तौर से ब्लू कलर ऑफ लाइट का स्कैटरिंग इजिली कर देते हैं, जिसके कलर कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। और ये जो रेड कलर ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलते हुए अगेन इस नेक्स्ट कॉन्वेक्स लेंस से होते हुए रिफ्रैक्ट होती है। तो आप जानते हैं कि जब किसी कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस से रे चलती है तो रिफ्रैक्शन के बाद उसके नेक्स्ट फोकस पर सेंट्रलाइज हो जाती है। तो इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर हमने क्या रख दिया, एक स्क्रीन रख दिया। तो जब इस स्क्रीन पर ये रे ऑफ लाइट सेंट्रलाइज होगी तो वहां पर पॉइंट पर एक रेड पैचेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये दिखाता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटरिंग फिनोमेना काज करता है। ओके, ये जो है चैप्टर समाप्त होता है। अगले हम ये फिजिक्स हमने आज कंप्लीट कर दिया है। हम अपना जो वादा निभा दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। और हम अब लेकर चलेंगे केमिस्ट्री। हम एक विजुअली जो है हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे यहाँ पर, लेकिन ऑडियोली जो है हम जो है आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो दोनों हम शुरुआत कर रहे हैं। फिजिक्स हमने आज कंप्लीट कर दिया और नेक्स्ट वीडियो में हम अब लेकर चलेंगे केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू वेरी मच।